हलाल जानवर की हड्डी पकी होती है, जो हराम जानवर की हड्डी होती है वो काली हो जाती है, वो किसी सूरत सफ़ेद होती नहीं है। ऊँट की हड्डी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है, उसकी निस्बत से लोग ये ख़रीदते हैं। जानवरों की हड्डियां, पाए वगैरह जिसे हम खाकर फेंक देते हैं, उससे कौन कौन सी चीजें तैयार की जाती हैं, आज आपको दिखाते हैं। इबादत में इस्तेमाल होने वाली जो तस्बीह है, ये आप मेरे हाथ में देख भी रहे हैं, ये बनाई जा रही है। इतनी ज्यादा हड्डियां आप लेकर आते हैं, ये कहाँ से लेकर आते हैं और कौन से जानवरों की होती हैं? ये ऊँट की भी होती है, गाय भैंस की होती हैं। ये हम लेके आते हैं मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ ये इकट्ठी होती हैं सारी फैक्ट्रियों में क्रैश करते हैं, वहाँ से हम लेके आते हैं। किस तरह पता लगता है कि ये हलाल जानवर की है या हराम जानवर की है? हलाल जानवर की हड्डी पकी होती है, जो हराम जानवर की हड्डी होती है वो काली हो जाती है, वो किसी सूरत सफ़ेद होती नहीं है। हड्डी को लाकर उससे कौन कौन सी चीज आप बनाते हैं, कौन कौन सी चीज उससे तैयार की जाती है? हड्डी में से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने ज़्यादा फोकस तस्बीह पर रखा हुआ है। ये मोती बनाने के लिए हड्डी को किन किन मराहिल से गुजारना पड़ता है? सबसे पहले हड्डी आती है, उसके हम गुट वगैरह काट के उसको साफ़ सुथरा करते हैं। साफ़ सुथरा करने के बाद उसको पाक साफ़ करके उसके बाद उसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जो है उसको काटते हैं, काट पीट के फिर जब दाने का प्रोसीजर आता है, दाना जब बन जाता है उसके बाद इसको रेगमाल लगता है। रेगमाल लगाने के बाद इसको हम डिज़ाइनिंग भी करते हैं। डिज़ाइनिंग सब होने के बाद इसको हम डालते हैं हाइड्रोजन के अंदर, उसमें जो सफ़ेद हो जाती है, उसमें निकालने के बाद इसको हम पॉलिश वगैरह करने के बाद इसको हम पुराई पे देते हैं। कौन से जानवर की हड्डी है जो ज्यादा कारआमद है और ज्यादा सेल होती है? ऊँट की हड्डी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है, उसकी निस्बत से लोग ये ख़रीदते हैं। और दूसरे इसके ये फ़ायदा है कि इस पे जादू नहीं चलता, हड्डी वगैरह जो जोड़ों का दर्द होता है वो भी नहीं सही हो जाता है इससे। एक तस्बीह बनाने के अंदर कितना वक्त दरकार होता है? तकरीबन ऊँट की हड्डी को एक तस्बीह 1 घंटे में बनती है, गाय की आधे घंटे में बन जाती है। तकरीबन एक दिन के अंदर कितनी तस्बीहें इस कारखाने में आप तैयार कर रहे हैं? तकरीबन 24-25 तैयार हो जाती हैं एक दिन में। तो इसके ऊपर कॉस्ट तकरीबन कितनी आ जाती है? ऊँट की हड्डी पे कॉस्ट आती है 300 से 400 रुपये विद मजदूरी? हाँ, बिस मजदूरी। ये आगे सेल तकरीबन कितने की होती है? हम करते हैं को 500 की, 600 की, जिस तरह का दाना होता है बड़ा छोटा, उसके हिसाब से हम सेल करते हैं। बाज़-औक़ात हमने देखा है जो मुर्दार जानवर होता है, जैसे गाय होगी, भैंस होगी, ऊँट वगैरह हो गया, उनकी हड्डियों का भी पता लग जाता है कि ये हाथ से ज़िबा किया गया है या फिर ये मुर्दार है। हमारे पास जो हड्डी आती है वो पकी हुई आती है, दूसरी हड्डी हम नहीं लेते मुर्दार की। उसका पता लग जाता है, उसकी खाल भी ऊपर होती है, उसके बाद गोश्त भी साथ ही लगा होता है। होटलों के ऊपर अक्सर हम पाए वगैरह खाने जाते हैं, उन्होंने हड्डियां अलहदा निकाल कर रखी होती हैं, क्या वो भी कारआमद होती हैं? वो जो होटलों पे होती है ना, वो उठाते हैं कबाड़िए, समझ जिस तरह ये कबाड़ खाना होता है, ये कबाड़ी उठाते हैं, उनके पास से हम जाकर छांटी करके अपने मतलब की निकाल कर ले आते हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए हड्डियों वगैरह का? जब से होश संभाला है हमने, तो अपने बुजुर्गों को देखा है, वालिद को देखा है, वो ये शुरू यही काम करते आ रहे हैं। आज आपने जदीद मशीनरी लगाई हुई है, उससे आप ये तस्बीह तैयार कर रहे हैं, क्या मशीनरी से पहले का वक्त भी आपने देखा है जब हाथ से बनाए जाते थे, वालिद साहब आपके बनाते थे? हाँ जी, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ, वो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं। पहले कमाना होता था हाथ का, हाथ से चलाते थे उसको, सही। वो एक एक चीज़ बनती थी आराम आराम से, यानी एक दिन में समझ लो कि 100 दाना बन गया, 150 दाना बन गया, इस तरह बनता था वो। अगर ये कारोबार किया जाए तो इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है? ये अपनी मेहनत के ऊपर है जी। यानी कि ये फ़रोख्त भी आसानी के साथ हो जाती हैं, बनाना जो मशीनरी के ज़रिए बनाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने रोज़गार लगाया हुआ है, वादा किया हुआ, उसके मुताबिक चल रहा है सारा। लास्ट में हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप ऊँट की बना रहे हैं तो ऊँट की क्या क्या फ़रोख्त करें, अगर गाय भैंस की बना रहे हैं तो गाय भैंस की फ़रोख्त करें। हमने ऊपर जाके अल्लाह को भी जवाब देना है। हक हलाल कमाएं, थोड़ा कमा लें, अल्लाह ताला उसी मरीज़ बरकत डाल देता है। पिछली कई नस्लों से हड्डियों से जो तस्बीह या इबादत में इस्तेमाल होने वाली वो बना रहे हैं। मुकम्मल इसका प्रोसीजर तरीकाकार आपने देखा, ये किस तरह बनाई जाती है, किस तरह हड्डी से मोती तैयार किया जाता है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।